बुंदेलखंड के सागर जिले से एक बड़ा हत्याकांड सामने आया, जहां पुरानी रंजिश के चलते बीती रात दबंग लोग पिता पुत्र को रास्ते में रोककर घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गए। वहां कुल्हाड़ी, लाठी, डंडों व धारदार हथियारों से वार कर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं 19 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल बुंदेलखंड में यह बड़ा हत्याकांड सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिजरी से सामने आया है, जहां रहने वाले लोधी समाज के दो परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। फरियादी राम रक्षपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पिता 60 वर्षीय भागीरथ लोधी व छोटे भाई 30 वर्षीय रामकुमार लोधी शुक्रवार को बाइक से खेत की ओर गए थे, जहां से बीती रात वह वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में चंदन लोधी के घर के सामने उसके गाँव के चंदन लोधी, कुंजन लोधी के परिवार वालों ने उनकी बाइक रोक ली। आरोपियों के हाथों में धारदार हथियार व लाठी डंडे थे। पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने पिता और भाई से गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते कुल्हाड़ी, डंडों व धारदार हथियारों से मारपीट करने लगे। आरोपियों ने दोनों को बाइक से नीचे उतारा और घसीटते हुए चंदन लोधी के घर की दलहान में ले गए, जहां पर धारदार हथियार से उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। विवाद होते देख फरियादी की मां गीताबाई बीच बचाव करने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई। बाद में परिवार के अन्य लोग वहां पहुंच गए, तब आरोपी मौके से भाग गए। घटनाक्रम में पिता पुत्र भागीरथ और रामकुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां गीता घायल हुई हैं, जिन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतक भागीरथ के भाई अरविंद लोधी ने बताया कि जून के महीने में उसके बेटे सोनू का शव जंगल में पड़ा मिला था, जिसकी इन्हीं आरोपियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तभी से आरोपी पक्ष के लोगों से विवाद चल रहा था और अब उन्होंने परिवार के एक साथ 2 लोगों की और जान ले ली। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने इस बड़े हत्याकांड में 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस बड़ी वारदात से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।